बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिरिल असरारी व सय्यिदिल अबरारी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। तो यहाँ पर मुझे मेरी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि जो सहारा इयररिंग्स मैंने उसको बना कर दिए हैं, उसी के साथ मैचिंग में उसको रिंग वाली अटैच रिंग वाली ब्रेसलेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसको कहा था कि सेम वैसी तो नहीं बन पाएगी जो तुमने मुझे दिखाई है, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि तुम ट्राई करना, फिर जैसी बनती है देख लेंगे उसको। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो किया, वो अपने ख़ज़ाने में से जो भी मुझे सामान नज़र आया इस तरह का, जिससे मुझे लग रहा था कि मैं ब्रेसलेट बना सकती हूँ, वो सारा का सारा मैंने निकाल के सामने रख दिया। और फिर उन सबको रख के बारी-बारी मैं ट्राई करने लग गई थी और सोच रही थी कि किस तरह से मैं इसको जो है वो परफ़ेक्टली बना सकती हूँ। तो यहाँ पर जो पहले मैंने चेन ली थी, वो है इंडियन चेन और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये ख़राब नहीं होती, इसका कलर वग़ैरह ख़राब नहीं होता। तो उसको मैंने सेट कर लिया था यहाँ पर। ये जस्ट मैं यहाँ पे जो है वो रख के ट्राई कर रही थी, देख रही थी कि ये प्यारी लग रही है या नहीं लग रही। तो यहाँ पर जो है वो मुझे थोड़ा-सा ये पसंद आया था, मुझे प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको इसी तरीके से सेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो लास्ट में मैंने चेन अटैच की थी, तो उसमें लगे हुए थे चार्म्स। अब वो मुझे नहीं चाहिए थे, तो उसको मैंने बाद में जो है वो सेपरेट कर लिया। लेकिन इतना मैंने जो है वो रखने के बाद जो है मुझे याद आया कि मेरे पास जो कुंदन बीड्स पड़े हुए थे, अब उनको मैं रख के उनको भी ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने कुंदन बीड्स ले लिए थे और उनको भी रख कर मैं ट्राई कर रही थी कि ये कैसा लग रहा है। लेकिन ये मुझे जो है वो नहीं सही लगा था, क्योंकि ये थोड़ा ओवर लग रहा था और मुझे जो चाहिए था वो बिल्कुल सिंपल सा एलिगेंट सा चाहिए था लुक। तो इसलिए फिर बाद में मैंने इनको जो है वो हटा लिया था और ये मैंने नहीं लगाए थे। अब इतना मैंने देख लिया था तो मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पर जो है वो बेस जो बनाना था ब्रेसलेट का, वो सिर्फ मुझे चेन्स के थ्रू ही बनाना है और इसके अलावा इसमें दूसरा कुछ भी ऐड नहीं करना। लेकिन फिर भी मैंने जो है वो इसको ब्रास को भी रख लिया था कि अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है इसको अटैच करने के लिए तो मैं यूज़ कर लूँगी। और उसके अलावा ये वायर लिया था कलरफुल, जो इस ज्वेलरी शीट के साथ बिल्कुल मैच था, तो उसी कलर का मैंने ले लिया था। अब ये मुझसे खुल नहीं रहा था, लेकिन बाद में ये खुल गया था। तो इसको मैंने खोल के सामने रख दिया था कि अगर इसकी नीड पड़ती है तो मैं इसको भी ले लूँगी। ये थोड़ा-सा स्ट्रेचेबल भी था, तो मुझे लगा कि ये काम आ सकता है मुझे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फिर मैं दोबारा से जो है वो चेन को सेट करने में लग गई थी। लेकिन इतने में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो ज्वेलरी शीट है इसको मुझे सेपरेट कर लेना चाहिए बाकी शीट से, क्योंकि ये मुझे वाक़ई काम आने वाली है। तो इसको मैंने सेपरेट कर लिया था। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर जो है वो चेन्स को रख के और फाइनली जो है मैं इसको बनाना मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ पे जो है मैं दोबारा से इसको इसके ऊपर चेन्स बारी-बारी सेट कर रही थी। ये वाली जो मैंने सबसे पहले रखी है ये इंडियन चेन है और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ख़राब नहीं होती। तो उसके बाद लास्ट में मैंने जो नीचे चेन रखी है वो बीड्स वाली चेन है, मोती टाइप होती है। तो लेकिन ये थोड़ी-सी साइज़ में बड़ी थी। अब ये दोबारा से ये बीड चेन होती है जो इसी तरीके से आती है, इसमें छोटे-छोटे बीड्स अटैच्ड होते हैं। तो इन दोनों को मैंने सेट कर लिया था और यहाँ पर फिर दोबारा से मैंने चेक किया तो ये परफ़ेक्ट लग रहा था मुझे और ये मुझे इसी तरीके से प्यारा लग रहा था। लेकिन इसमें जो चेन्स में चार्म्स लगे हुए थे तो वो मुझे नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने पहले तो इन चार्म्स को इससे अलग कर लिया था। तो सेपरेट करने के बाद जो है मैंने इसको चेन को सेट कर लिया था ग्लू की मदद से, ग्लू लगा के, और मेजरमेंट इसकी मैंने कर ली थी। 6 इंचेस तक मैंने इसकी जो है वो लेंथ रखी थी। तो अब इसको जो है वो हम ग्लू की मदद से स्टिक कर लेंगे प्रॉपरली और स्टिक करने के बाद फिर हम इसकी जो है वो आगे का प्रोसेस करेंगे। चार्म्स को मैंने सेपरेट कर लिए थे, उसको मैंने साइड कर दिए उनको, और फिर जो है वो इतना सा आप देख सकते हैं इसकी प्यारी सी लुक एक आ रही थी। फिर इसके अलावा जो इसकी चेन्स जो बच गई थी, चेन के एजेस, तो वो मैंने यहाँ पे कट कर लिए थे, क्योंकि वो अब हमें नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा हो गए थे तो वो मैंने कट कर लिए। अब इसके बाद जो है वो हम इस एक्स्ट्रा ज्वेलरी शीट जो है उसको हम कट कर लेंगे ताकि हमें बनाने में फिर आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर जो है वो कटिंग करने की कोशिश कर रही थी कि किसके थ्रू मैं इसको ईज़िली कट कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर फाइनली मैंने ये वाला कटर यूज़ कर लिया। मुझे लग रहा था कि इससे मैं जो है वो इसको स्मूथली कट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसकी मदद से इसको कटिंग कर ली थी इसकी पूरी, और कट होने के बाद ये एक प्यारी सी बिल्कुल चेन रेडी हो गई थी।
इतना यहाँ पे जो है वो हमारा ब्रेसलेट रेडी हो चुका था। अब हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी चेन ले ली थी और उसको जो है वो छोटे-छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। और ब्रेसलेट की जो नीचे वाली साइड है, तो यहाँ पे जो है वो मैं बारी-बारी इसको ग्लू की मदद से B6000 की मदद से पेस्ट करती जा रही थी फॉर द जंप रिंग्स। और यही मैंने इसलिए ऐड की है ताकि इसमें दोबारा से दूसरी जो चेन होगी रिंग वाली वो मैं अटैच कर सकूं। और साइड में मैंने एक आई पिन अटैच कर ली थी फॉर द क्लास्प। अब मैं यहाँ पर जो है वो टिश्यू वाली जो लेस आती है सिंपल ट्रांसपेरेंट, वो ऊपर से लगा रही हूँ ताकि ये इसको जो है वो इसकी क्लोजिंग में कर सकूँ। वो इसलिए क्योंकि ये एजेस जो इसकी हैं वो चुभे ना। तो यहाँ पे मैंने इसकी नीचे वाली साइड पे टिश्यू लेस पेस्ट कर ली है अच्छे से ग्लू की मदद से। और फिर इसको थोड़ी देर ड्राई करने के बाद जो है इसके कॉर्नर्स को भी मैंने सेट कर लिया। अब एक्स्ट्रा जो पीस है लेस का वो हम कट कर लेंगे, उसको मैंने कट कर लिया था। और ये कटिंग होने के बाद जो है ये थोड़ी सी जो है ना टिश्यू की लेस होती है, तो इसमें से धागे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसको हम लास्ट में जो है वो सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि ये कैसा लग रहा है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अब बारी आती है इसकी चेन की। तो यहाँ पर जो है मैंने जो जंप रिंग्स ऐड कर लिए थे, तो उनमें मैं मोती ऐड कर रही हूँ, लटकने वाले जो आते हैं उस तरह के मोती। और ये प्लास्टिक के अलग अलग कलर्स में आते हैं, मैं वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो है वो मेटल के फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थे। तो बारी बारी जो है मैंने 3-3 मोती जो है वो अलग अलग जंप रिंग्स में ऐड करके इसी ब्रेसलेट में अटैच कर लिए। जो जंप रिंग्स मैंने इसकी नीचे वाली साइड में ऐड किए थे चेन की मदद से, उसी में। तो यहाँ पे मैंने बीड्स को अटैच कर लिया था अलग अलग जंप रिंग्स में। और इसके जो कॉर्नर्स में जंप रिंग्स ऐड होती हैं फॉर द लॉक, तो वो भी मैंने अटैच कर ली और एक्स्ट्रा एक चेन भी लगा ली थी इसमें। और फिर बाद में जो है वो उसकी चेन के लास्ट में मैंने एक और लटकने वाला मोती भी ऐड कर लिया था ताकि वो दिखने में और भी प्यारा लगे। उसी के साथ जो बीड्स अभी रह गए थे तो वो भी मैं यहाँ पर ऐड करती जा रही हूँ बारी बारी सारे जंप रिंग्स में। यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने जो है वो टोटल 4 जंप रिंग्स रखे थे इसके ऊपर वाली नीचे वाली सॉरी साइड पे। तो उनमें मैंने मोती अटैच कर लिए थे। अब मैंने जो है वो यहाँ पर चेन को सेट करना था, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा जंप रिंग ऐड कर लिया था जो कि चेन की मदद से ही मैंने बनाया था। उसी चेन को कटिंग करके एक छोटा सा, ताकि वो नज़र ना आए लेकिन ये अटैच भी हो जाए और इसकी लुक भी प्यारी लगे, तो वो मैंने उसकी मदद से इसको अटैच कर लिया यहाँ पे ब्रेसलेट के साथ। अब मैं यहाँ पे इसको पहन के देख रही थी अगेन कि ये किस तरह से लग रहा है, क्योंकि मुझे इसकी साइज़ का भी देखना था कि रिंग जो है वो मैं कहाँ से बनाऊँ और किस तरह से बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं रख के इसको ट्राई कर रही थी और जो है मुझे इसी तरीके से समझ आया, क्योंकि ये चेन जो है वो बीड्स वाली चेन है, तो इसमें जो है वो इस तरह का कोई भी हुक वगैरह नहीं होता जो आप इसको जो है वो जंपिंग के साथ इजीली अटैच कर सको। तो ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन फाइनली मैंने जो है चेन की मदद से जंपिंग बना के उसी को जो है एक बीड को छोड़ के दूसरे बीड से अटैच करके फिर सामने वाले पोर्शन में इसी को अटैच कर लिया था। तो चेन को हम इसी तरीके से आपस में जोड़ देंगे और फिर जंपरिंग के साथ अटैच करने के बाद जो है मुझे लग रहा था कि ये इतनी मज़बूत नहीं भी हो सकती है शायद, तो निकल ना जाए, तो इसको और भी ज़्यादा मज़बूत बनाने के लिए मैंने B6000 ग्लू का यूज़ कर लिया, उसको आपस में जो है वो पेस्ट कर लिया था ताकि ये और भी ज़्यादा स्टिकी हो जाए और मज़बूत हो जाए और ये टूटे ना आपस में। तो इसको मैंने यहाँ पे जो है वो स्टिक कर लिया, थोड़ा-सा ड्राई भी कर रही थी मैं। थोड़ा ड्राई होने के बाद फिर मैंने देखा था इसको जो है वो ये थोड़ी-सी मतलब बेहतर हो गई थी और मुझे सही लग रही थी। फिर उसके अलावा जो है अब इस चेन में मैंने यहाँ पे दोबारा से वही जंप रिंग ऐड करके छोटी वाली चेन वाली, और फिर उसके अलावा जो है वो उसमें एक और जंप रिंग ऐड करके उस जंप रिंग में जो है वो मैंने ये वाले बीड्स ऐड कर लिए थे 3-3, 2 वाइट कलर के और उसके बीच में एक गोल्डन कलर का बीड। तो इस तरह से अब इस तरह से मैंने जो है वो सारे जंप रिंग्स ऐड कर लिए और बारी-बारी इन्हीं में मैं लटकने वाली मोती भी ऐड करती जा रही थी। तो यहाँ पे टोटल मैंने यहाँ पर भी इस तरह से भी 4 रखे थे और ब्रेसलेट की जो चेन थी उसमें भी 4 रखे थे। आमने-सामने दोनों साइड्स पे जो है वो 4-4 जंप रिंग्स को अटैच कर लिया था मैंने, मोती भी उसमें ऐड कर लिए थे। अब यहाँ पर मैं इसको चेक कर रही थी कि ये किस तरह से लग रही है, तो मुझे ये प्यारी लगी। अब जो है इसको इसकी बारी आती है जो टिश्यू वाली लेस हमने लगाई थी, क्योंकि उसमें से धागे निकलते हैं तो उसको हमें सेट करना था।
अब उसको मैंने जो है वो लाइटर की मदद से इसको थोड़ा सा गर्म करके फिर प्रेस कर लिया था, तो ये जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया था। लेकिन इसको जो है वो गर्म करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा दूर से करना है, अदरवाइज़ ये जल जाएगा। अब इसके अलावा जो है इसको मुझे सेट करना था ऊपर से एक सिंपल सी प्लास्टिक शीट मैंने ले ली थी प्लास्टिक की शॉप पर, तो उसी को मैंने पेस्ट कर लिया ताकि ये दिखने में और भी स्मूथ लगे और थोड़ा सा अजीब ना लगे। तो उसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर शॉपर अटैच कर ली थी और हमारा ब्रेसलेट जो है वो रेडी हो चुका है। फाइनली मैंने अपना चैलेंज जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो। तो अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर इट एंड आपको ब्रेसलेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।